अयोध्या में कड़ी सुरक्षा भी रखी गई। योगी की फोर्स कैसे तैयार रही? रामनवमी पर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए। 4 लेयर में रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया। कुंभ की ही तर्ज पर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया था। कुंभ में तैनात अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि यहां पर भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की नजर है। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है क्योंकि भारी संख्या में लोगों की भीड़ अयोध्या नगरी राम जन्मोत्सव के मौके पर पहुंची है। अलर्ट मोड पर है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है जिससे कि परेशानी ना हो। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट अधिकारियों की तैनाती की गई है और कई जगह श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। सड़कों पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से हर वक्त नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। हालात नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिससे कि कोई परेशानी ना हो। इसलिए इस कंट्रोल रूम में जाके अगर भक्तों को कोई परेशानी होती है तो वो पूछ सकते हैं और अगर अधिकारियों को नजर रखनी है तो वहां पर अलग से कैमरे के लिए भी एक कमरा बनाया गया है। अयोध्या से ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र वहां पर मौजूद है। श्रद्धालुओं में कितना उत्साह, क्या तैयारी, तस्वीरें देखिए। आज रामनवमी मना रहा है लेकिन अयोध्या की जो छटा है वह निराली है क्योंकि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और राम मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान है। उनके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग चले आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कितना अद्भुत नजारा है। यहाँ पर शानदार ये जो द्वार बनाया गया है मंदिर का, यह प्रमुख द्वार है जिससे होकर श्रद्धालु मंदिर तक पहुँचते हैं। ये सुरक्षा की बात करूँ तो चप्पे चप्पे पर अयोध्या में पुलिस तैनात है। यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ 4 लेयर की सिक्योरिटी है। अलग अलग फोर्स जो है वहां डिप्लॉयड किए गए हैं। लेकिन रास्तों में देखिए यहाँ पर किस तरह से जो स्पेशल फोर्स है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, पीएसी है, ट्रैफिक पुलिस, तमाम यहाँ पर जो फोर्स के जवान है वो लगे हुए हैं। एक लंबी यहाँ पर देखिए आप किस तरह से ट्रैफिक यहाँ पर व्यवस्था जो की है तो बैरिकेडिंग्स की एक कतार आपको दिखती है कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को मैनेज किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। तो प्रशासन अलर्ट है। रिपोर्ट आपने देखी। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा सख्त की गई है। दरअसल मेरठ की बात हो, संभल की बात हो या मथुरा नगरी की बात हो, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसके अलावा कानपुर से लेकर चित्रकूट तक ये पूरा रीजन आपको बता रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या नगरी, वाराणसी, काशी, मिर्जापुर में भी पुलिस के पुख्ता इंतजामात वहां पर देखने को मिल रहे हैं जिससे कि परेशानी कोई भी ना हो। रामनवमी का त्योहार है और ऐसे में यात्राएं भी निकाली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला। धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरों की बात हो, ड्रोन कैमरों की बात हो, उससे निगरानी रखी जा रही है। मंदिर में एंटी सैबोटाज चेकिंग की जा रही है यानी कि डबल चेकिंग हो रही है और साथ ही साथ ट्रबल स्पॉट्स पर ज्यादातर सतर्कता रखी जा रही है। जहां पर लग रहा है कि संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खास तौर पर पुलिस की तैनाती है। रेलवे, बस स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है जिससे कि यहां पर भी कोई परेशानी ना हो। तो चाहे बात पुलिस स्टेशन की हो, बस स्टेशन की हो, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, ऐसे में यहां पर पुख्ता इंतजाम। अब आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते दिखाई दिए। रामनवमी का तो त्योहार है ही, साथ ही नवमी नवरात्रि का 9वां दिन जब हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते दिखे। जहां छोटी छोटी कन्याओं का उन्होंने पूजन किया, पैर धोए और उसके बाद उनको माला पहनाते दिखाई दे रहे हैं, पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं, चुनरी उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये शक्ति साधना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए थाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये छोटी छोटी कन्या यहाँ पर पहुंचती हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पैर धुलाते हैं, पानी से पैर धोते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं, चुनरी पहनाते हैं। अब एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शक्ति साधना किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी कन्याओं की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी
आरती उतारते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो भोज वहां पर खिलाया जाता है, जो कन्याओं को प्रसाद खिलाया जाता है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जहां खाना खिलाते, भोजन कराते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पूजन किया गया, पैर धुलाए गए, चुनरी उड़ाई गई और आरती उतारी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको भोज खिलाते भी दिखाई दे रहे हैं। हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना करने के बाद, शक्ति साधना करने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी है। तो सुना आपने किस तरीके से इस बार भी कन्या पूजन किया गया और साथ ही किस तरीके से देश का विकास हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया रखी, लेकिन ना सिर्फ देश में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, बल्कि देश विदेशों की बात करें तो नेपाल में भी साफ तौर पर उत्सव देखने को मिला। रामनवमी की धूम नजर आई। नेपाल में राजधानी काठमांडू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां की मंदिर की ये तस्वीरें, हर साल वहां पर धूमधाम से रामनवमी का त्योहार बनाया जाता है। ये परंपरा है वहां की। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे थे। एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रामनवमी की धूम कैसे देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़े बजाए गए। जो वहाँ का परंपरागत नृत्य होता है वो मंदिर में किया गया। ढोल नगाड़े बजाकर उत्सव मनाते दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की मंदिर में भी नजर आई। लंबी कतारें देखने को मिली। नेपाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर साल की तरह रामनवमी की धूम इस साल भी नेपाल में।